सब, और तुम मुस्लिम हो और वो हिंदू। मुस्लिम लोग कमेंट भी करते हैं कि गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए। ना जब जिस पे दिल आ गया वही ना मिलता है तो घर वाले लेके क्या करती मैं। जब वही इंसान ना मिलता है जिससे मैं प्यार करती, दूसरे क्या भी जाती, जब खुशी ना रहती तो क्या होता है, दोनों लोग की जिंदगी बर्बादी होती ना। इससे बढ़िया जिससे दिल मेरा उसी के साथ रहे, खुश तो रहेंगे चाहे जैसा घर हो, लेकिन खुशी तो रहेगी ना। कितनी बार मार भी खाई इसी के चक्कर में कि मान जाए, मार ले जो भी, लेकिन मान जाए। नहीं आओगी तो मार के फेंक देंगे, गांव में रहने नहीं देंगे। अगर घर आओगे मार के फेंक देंगे, ज्यादा क्या होगा, 1-2 साल जेल होएगी और कुछ होएगा नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। प्रीत न जाने जात कुजात, नींद न जाने टूटी खात, भूख न जाने बासी भात। इसी कहावत को चरितार्थ कर रहा है यह जोड़ा। इस जोड़े को ध्यान से देखिए। ये जो लड़का आपको दिख रहा है तस्वीरों में, यह लड़का हिंदू है, इनका नाम दिनेश है। और जो लड़की है देखेंगे कि सिंदूर लगाई है, हिंदू धर्म की रीति रिवाजों से साड़ी पहनी हुई है। यह एक हिंदू लड़की नहीं बल्कि इनका नाम सना परवीन है। सना परवीन इस घर में ऐसे ही नहीं आई हैं, अपने घर वालों से बहुत मार खाई हैं। हमारे साथ है खास बातचीत करने के लिए। आप लोग का जो प्यार है, एक आप हिंदू लड़के से शादी करती हैं, घर वालों से डर और नहीं लगता है? जी नहीं, घर वाले को मनाए भी तो घर वाले माने नहीं। कितनी बार समझाए कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, बोलते हैं कि वो दूसरे जात के हैं, तुम्हारे जात के नहीं है, शादी नहीं हो सकती है। तो मैं सोचा, मनाई 3-4 फेरा, नहीं माने तो सोचे अपना धर्म ही चेंज कर देती हूँ, जो दिक्कत आ रही है उसी को चेंज कर देती हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। तो इसलिए भाग के दिल्ली में कोर्ट मैरिज शादी की थी। दिल्ली में आपने भाग करके शादी कर ली। आप बता रही थी इस 7 साल का आपसे इनका प्यार है। उस सबसे पहले आपको प्यार कहाँ से हुआ था? स्कूल टाइम में हम दोनों साथ में पढ़ते थे। किस क्लास में थे उस समय? 9th में। 9th में जी। प्रपोजल किधर से आया था? सर इनके तरफ से आता। हाँ, अच्छा लड़के तेज होते हैं। हाँ सर, ये चीज लड़के तेज होते, प्रपोज कर देते लड़कियों को। हाँ? जी आपने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया? अब जी पहले तो 1-2 दिन मांगी, टाइम दे दो, सोच के बताऊंगी। हाँ। ये मेरे घर ही के सामने प्रपोज किए थे मुझे। अच्छा, क्या बोले थे? कि मैं तुमको बहुत, तुम मुझे अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बात करना चाहता हूँ। तो मैं ये बोली 1-2 दिन का टाइम दो, सोच के बताऊंगी। तो फिर सोची कि अब इनका बात करने का तरीका सब अच्छा लगने लगा। फिर इनके पास ये नंबर भी दिए तो कॉल करी, धीरे धीरे प्यार हो गया, बात करने लगे। इस प्यार कितने साल तक चला? लुका छिपी का खेल कब तक चला? कम से कम 6 साल। नहीं पता था घर वाले के, 1 साल से किसी पता। के घर वालों को नहीं पता चला? नहीं, ना तो दिनेश के, ना तो सना परवीन के परिवार वालों हाँ, सिर्फ फ्रेंड लोग को पता था, घर वाले को नहीं पता जो था। दोस्त लोग थे उनको पता था जी कि आप लोगों से बेहद प्यार करते हैं आप दोनों। जी, और घर वाले को नहीं पता था। फिर 1 साल, एक दिन फोन दिए करते थे, उस पर बात कर रही थी, मम्मी अच्छा, पकड़ ली थी। हाँ। तो 1-2 बार समझाई, मतलब मम्मी ही मारी थी, ज्यादा नहीं मारी, थोड़ा बहुत। फिर समझाई कि तुम वो अलग जात के, तुम ऐसा कर रही हो, इससे कोई फायदा नहीं होएगा, ना तुम्हारी शादी हो सकती है ना कुछ नहीं। अम्मी को समझाई कि मैं प्यार करती हूँ, क्यों नहीं, मैं चाहूंगी तो हो भी सकता है। तो बोले तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होएगा, जब तक घर वाले नहीं मानेंगे सब, और तुम मुस्लिम हो और वो हिंदू है, एक टाइम मैं मान जाऊंगी लेकिन घर वाले और लोग तो नहीं मानेंगे ना। तो ये सब समझाती थी। फिर एक बार 2-3 फेरा समझाई, नहीं मानी तो फिर चच्चा से बता दिए, वो मोबाइल दे दी कि यही मोबाइल देते हैं, बात करते। वो तोड़ के फेंक दिए मोबाइल, और खूब मारे वारे भी। तो मैं सोच ली भागी ही जाती हूँ घर छोड़ के, ना रहूंगी ना कुछ दिक्कत होगी, अपना धर्म ही चेंज कर देती हूँ। फिर इसलिए भाग के दिल्ली गई, दिल्ली में कोर्ट मैरिज कर ली। आप अपने प्यार के लिए धर्म को चेंज कर लिए? जी। इससे घर वाले तो बहुत नाराज होंगे। जी, घर वाले तो नाराज थे, लेकिन मैं ये धर्म वर्म नहीं मानती थी। सब सोचते थे कि इंसान ने खाली यहाँ आके सब लोग चेंज किए ना, मुझे ये सब धर्म वर्म में कुछ नहीं लगता था। चाहे मुस्लिम और हिंदू सबके साथ पढ़ती वढ़ती भी थी, इस तरह कुछ नहीं लगता था। इसलिए कभी ये जात वात का नहीं लगा, इसलिए इनसे प्यार हो गया, शादी भी हो गई। अब कोर्ट मैरिज भाग के शादी भी कर ली।
घर वाले नाराज इसीलिए धमकी वमकी देते हैं कि घर नहीं आओगी तो मार के फेंक देंगे, गांव में रहने नहीं देंगे, अगर घर आओगे मार के फेंक देंगे, ज़्यादा क्या होगा, 1-2 साल जेल होएगी और कुछ होएगा नहीं। गांव इसीलिए धमकी देते हैं, गांव नहीं आने देंगे। तो आपने प्रशासन से सुरक्षा मांगी थी? जी, गए थे आप थाने हाँ, पर? थाने नहीं गई, मेरे घर वाले गए थे, थाने से भी फोन आता था। कोंडे में वीडियो बनाई, यहाँ 3-4 लोग आके वीडियो बना चुके हैं। बोली कि अब कि शासन से सुरक्षा मिले। बहुत लोग फ़ोन भी करते हैं कि मतलब 1 महीना और काट लो, फरवरी में अब आपको सुरक्षा मिलेगी, सब लोग आएंगे, तुमको घर लेके चलेंगे तुम्हारे। अभी वहाँ अयोध्या में मंदिर बन रही है ना, वहाँ पे सब लोग हैं, इसलिए बोलते हैं कि अभी 1 महीना वेट कर लो, फिर अगले महीना लेके चलेंगे तुमको। अच्छा, कौन कह रहा था ये चीजें? ये नवीन बजरंगी नहीं है, नवीन बजरंगी जो बजरंग दल के अध्यक्ष है, मतलब वो लोग, मतलब सब लोग वहीं पास है ना, अयोध्या में राम मंदिर तो स्थापित होगी मूर्ति 22 तारीख को। तो बोल रहे हैं मतलब 22 तारीख की जनवरी बीत जाने दीजिए, उसके बाद हम आपको फरवरी में ले चल के शिफ्ट कर देंगे, आपके घर पे अच्छे से पूजा पाठ करवा के आपको कोई दिक्कत ना होगी, कोई परेशानी ना होगी। अच्छा, जो आप लोग जब पहली बार प्यार करते हैं तो डर और नहीं लगा कि ये मुस्लिम लड़की है, मैं हिंदू हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है, डर और नहीं लगा कभी, डर और नहीं करते। इनसे क्या सोच के प्रपोज कर दिए थे? अच्छी लगती थी देखने में। हाँ, गांव में तो रहन सहन, मतलब घर से नहीं निकलते थे, अपने घर ही में रहते थे लोग। घर से कभी वही जैसे काम उम पड़ गया अर्जेंट तो निकलते थे, नहीं निकलते थे। ये सब देख के अच्छा लगा, तो इसीलिए पर ये नल पे आई तो हम प्रपोज कर दिए जाके। क्या बोले थे? अच्छा, हम बोले आपको चाहते हैं, मतलब तो बोली डर नहीं लगा? तो लड़की है वह कोई हथियार उठा ले, उनका लड़कियों का आजकल हथियार तो जानते ही हैं आप। अरे वो पता नहीं, ये भी बोली थी, ऐसा नहीं है, ये भी बोली थी गुस्से में। हाँ, क्या बोली थी आप जरा बता दीजिए। कि अभी चप्पल से मारूंगी। अच्छा जी, फिर बोली 1-2 दिन का टाइम दो, देखती सोच के बताऊंगी। पहले तो बोली दी थी ना, पहले तो बोल दी, बोली चप्पल से मारेंगे। अच्छा, तो अपनी शकल देखो। हाँ, अच्छा, यहाँ तक बोल दी, शकल देखे हो कि नहीं? और उसी शकल पे तो आज आई है ना। क्या बात है। अच्छा, आप तो क्या सोच करके घर से भाग गई यार? देखिए, घर थोड़ा इनका दिखा दीजिए। जो प्यार करने वाले होते हैं उनको इसी तरह की तकलीफें भी झेलनी पड़ती है। प्यार कोई आसान चीज नहीं है। आप देख, इनका घर दिखाइए, अभी पानी वानी बरस जाएगा तो कहाँ रहेंगे आप लोग? कहीं नहीं रहने के, कोई तरीके रहेंगे, बस क्या करेंगे। कैसे रहेंगी? जी, अपने इंतजाम से रहते हैं। कहाँ खाना पीना कैसे? घर वाले तो भगा दिए, इनके भी घर वाले भगा दिए होंगे? नहीं, इनकी हमारे घर वाले नहीं भगाए अभी, तो बोलते हैं कि चले आओ चले आओ चले आओ। घर वाले बुलाते हैं? हाँ, बुलाते हैं, लेकिन इनके घर वाले थोड़ा सा नाराज हैं। अभी सोचते हैं, हम सोचते हैं कि मम्मी लोग मान जाए, मतलब कि अब तो जो गलती होनी थी हो ही गई है, अब उतना हम लोग का भविष्य भी आगे देखना है, सब कुछ तो मान जाए तो अच्छी बात है, ना माने तो हम लोग से पीछा भी छोड़ दे, मतलब कि मतलब धमकी उमकी ना दे, हम लोग भी अपना घर अच्छे क्या धमकी है? जैसे किस तरीके? मतलब कि मार के फेंकवा देंगे, ये पैसा देके किसी से मरवा देंगे, मतलब पैसे वाले लोग हैं तो इसीलिए धमकी उमकी देते रहते हैं। तो हम बोले ठीक है, एक बार देखते हैं, आएंगे फरवरी में। अच्छा, एक बात बताइए, जो मम्मी पापा आपको पालते हैं, जो परिवार आपको पालता है, उसका भी तो अपना एक अरमान होता है कि मैं अपने बच्चे का इस तरह से शादी करूंगा, धूमधाम से शादी करूंगा, अपने धर्म करूंगा। तो आपको परिवार का मोह नहीं लगा? एक लड़के पर आपको दिल आ गया बस, मतलब परिवार का कुछ नहीं? घर वाले को वो समझाती हुई थी ना, जब घर वाले माने ही नहीं, तो इसके वजह से मजबूरी में भागना पड़ा ना। कितनी बार मार भी खाई इसी के चक्कर में कि मान जाए, मार ले जो भी, लेकिन मान जाए, वो भी तब भी नहीं मानते थे। मारते थे घर वाले? जी, घर वाले 3-4 फेरा मार चुके हैं। 3-4 बार? जी। आप बता रही थी पैर और में भी चोट आई थी? हाँ, ये एक बार पहले अम्मी मारती थी, ज्यादा उतना चोट नहीं, एक फिर चच्चा से एक फिर अब पहले भी चच्चा मारे थे तो कम मारे थे, फिर दोबारा जब पता चला कि सुधर जाओ, धमकी दे के थोड़ा मार के छोड़ दिए थे, फिर दोबारा जब पता चल गया, फोन पकड़ ली थी मेरी अम्मी, दे दी चच्चा, तब लाठी से मारे थे, ज्यादा चोट लग गई थी। अभी तक हाथ पे चोट लगी है, खून जमा हुआ है, और इधर अभी पैर में भी लगा है, यहाँ पे सही हो गया है, लेकिन अभी दर्द होता है। दर्द होता है? हाँ, ज्यादा देर ऐसे बैठ जाती हूँ तब दर्द होता है। काहे ऐसा प्यार कर ली कि जिंदगी भर दर्द सहना है? मतलब कि घर वाले मार रहे हैं, पीट रहे हैं,
इतने में तो मान जाना चाहिए था, घर वाले कहीं शादी करा देते तो शायद और अच्छा घर पाती। घर वाले देखेंगे तो हंसेंगे आप पे, कहेंगे अच्छा हुआ चली गई। हंसने दो ना, जब जिस पे दिल आ गया वही ना मिलता तो घर वाले लेके क्या करती मैं। जब वही इंसान ना मिलता जिससे मैं प्यार करती, दूसरे क्या भी जाती, जब खुशी ना रहती तो क्या होता है, दोनों लोग की जिंदगी बर्बादी होती ना। इससे बढ़िया जिससे दिल मेरा उसी के साथ रहे, खुश तो रहेंगे चाहे जैसा घर हो, लेकिन खुशी तो रहेगी ना। तो इसीलिए घर भी जाए जैसा हो, बस दोनों लोग साथ में है ना, बस वही काफी है। जब नई नई शादी होती है तो यही सब बोलते हैं कि मुझे मेरा प्यार मिल गया, फिर आगे क्या होता है पता है कि ऐसा नहीं है, हम लोग का प्यार में ऐसा नहीं, कभी नहीं होएगा। हम लोग जैसे भी सही है, चाहे जो भी तकलीफ आएगी दोनों लोग मिलके सह लेंगे, लेकिन कभी ये ना करेंगे कि एक दूसरे को छोड़ दें। पता चला बीच में इनकी कहीं नौकरी लग गई, या आप अमीर हो गए। ऐसा नहीं होगा सर, नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। तभी तो इनको बुलाए थे, तो इनके घर तो 1 रुपया तो मंगाए नहीं इनको। 100 रुपए आई थी लेकर, सिर्फ 100 रुपये। 100 रुपए लेकर क्या खरीदे रहू? कुछ खरीदी नहीं थी, बस घर से मतलब थोड़ी दूर तक है, 20 रुपए तक किराया लगा था, वहाँ तक गए। फिर दिल्ली में थोड़ा पानी पीने का सामान यही सब खरीदी और कुछ नहीं खरीदी। अच्छा, बाकी ट्रेन का टिकट उकट ये खरीदे थे सब कुछ। बस से गए थे सर, बस से गए थे। कितना पैसा लगा था? तो तभी नहीं तो एक लोग का 1600 रुपए लगा, दोनों लोग का मिला 1600 रुपए। 1600 रुपए पहली यात्रा में बीबी के लिए फूंक दिए। अरे कम से कम नहीं 60-70 हजार रुपए फूंक दिए इनके पैर। 70,000? पूछिए इनसे। पैर में ज्यादा चोट लग गई थी ना, रोज सुई लग चुकी है, सिर्फ 41 सुई। बहुत ज्यादा चोट लग गई थी, रोज ड्रेसिंग होती थी, इसके लिए 1000 रुपए एक ही दिन का लेता था वो डॉक्टर। कुछ फीस थी, कुछ दवा हुआ का, रोज डेली का 1000 रुपए लगता था। मतलब 1 महीना तक दवा हुई, इसके लिए 60-70 हजार रुपए तक लग गया है। मतलब इतना ज्यादा आपसे प्यार करते थे कि आप इधर मार खाए इधर दवाई करा रहे हैं, शादी नहीं हुई है? जी, जाने के बाद हो गई थी शादी, उसी दिन करवा ली, लेकिन को उसमें डाला है कि 25 तारीख को, जिस दिन हम लोग गए थे 13 फरवरी हाँ 14 को गए थे, 15 को शादी हो गई थी। फिर इसके बाद दवा ववा होने लगे उनकी। इनको उतना नहीं पता था कि इतनी चोट लगी है। फिर वहाँ जाने के बाद देखी तो तुरंत डॉक्टर ख्याल लेके गए थे, तब से दवा चालू थी, 1 महीना तक दवा हुई है। फिर आज था कि मतलब हम सोचे हल्का सा चोट लगी होगी, थोड़ा बहुत खरोंचा आ गया होगा, मान लो नहीं तो फुट फट गया होगा, तो 2-4-5 हजार लगेगा, इलाज तो हो ही जाएगा। जब वहाँ देखे तो पूरा पैर में इतना पूरा गड्ढा हो गया था, अंदर की हड्डी दिखने लगी थी। तो फिर रात ही में लेके गए इनको डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोला अभी घर में हम, सुबह मेडिकल स्टोर पे आइए। फिर वहाँ फिर सुबह ले गए, सुई लगी इंजेक्शन, 2-3 तो सुई पहले दिन लगाया था ना। फिर उसके बाद दवा ववा दिया इनको, फिर आराम। अच्छा, आपके घर वाले मान गए थे? आप बता दिए कि एक मुस्लिम लड़की है, मैं हिंदू हूँ, तो घर वाले मान गए? हाँ मान गए थे, किस लिए? वो बोले तुम लाए हो, तुमको कमाना है, तुमको खिलाना है। हम लोग से तो हमारे लोग की जिंदगी बीत ही चुकी है, वैसे हम लोग तुमको इतना बड़ा कर दें हर चीज, अब तुमको जो करना है। कितने भाई बहन आपका? 2 भाई 2 बहन। बहन की शादी हो गई? हाँ, दोनों बहन की शादी हो गई। भाइयों की? भाई की अभी एक की नहीं हुई, सिर्फ हमारी। छोटे हैं बड़े? हाँ, क्यों वो हमसे बड़े हैं। मतलब बड़े भाई, देख लीजिए ये प्यार है। इधर बड़े भाई की शादी नहीं हुआ, छोटका फुफकार के भगा के शादी कर लिया। जी सर, अभी उनकी मतलब शादी होने वाली थी ना नवंबर में। किसकी? 19 नवंबर। अच्छा, शादी उदी पड़ गया था आपका? जी, जबरदस्ती शादी करवा रहे कि मैं इनको छोड़ नहीं रही थी, बात कर रही थी, तो बोले शादी करवा देते हैं कि शायद छूट जाए, तो इसलिए एंगेजमेंट हो गई थी, तो मैं छोड़ छाड़ के भाग गई थी। अच्छा, एंगेजमेंट हो गई थी, मतलब शादी तय था कि? हाँ। अच्छा, जब पहली सब देखने आए थे तो गई थी अपना, मतलब बैठी उठी थी, बात उठ की थी? किसी से बात नहीं की, बस बोलते बैठा दिए थे, सब आ रहे थे, देख रहे थे, हाथ पे पैसा वैसा रख के बस देखे। कितना पैसा वैसा मिला था? मतलब हम लोग में है ना, जो आते हैं जैसे 1000 रुपए देते तो उनको मिला के दिया जाता है। 1000 दिए तो 2000 देते, फिर उनकी खुशी जितना दे तो 2100 रुपए दिए थे बाद में। 21 रुपए मिला था। तो मम्मी रख ली थी कि आपको दी थी? मम्मी रख ली थी। मम्मी रख ली थी जी। मम्मी को ही दे दिए थे। हाँ। जिसमें खुशी नहीं तो क्या करेंगे पैसा खर्चा करके, जबरदस्ती हो रही है तो मम्मी को ही दे दी थी, वो रख ली थी। मान लीजिए अगर शादी घर वाले किसी तरह से कर देते तो क्या करती? नहीं, मुझे पता था ना मैं शादी करूंगी नहीं, सोच रही थी
लेकिन शादी नहीं करूंगी। ये बाहर चले गए थे इसीलिए जबरदस्ती मंगनी कर दिए थे, इसलिए हो गई थी, नहीं मंगनी भी ना कर रही थी। ये थे ही नहीं तो मैं कहती अब कहाँ जाऊंगी, अगर बोल दी नहीं करना है, कुछ कर दिए घर वाले तो क्या करूंगी। इसके वजह से जबरदस्ती करवा तो मंगनी कर ली थी। फिर जब ये आ गए तो मैं भाग आई, नहीं करी वो शादी, इसलिए भाग गई। देखैया हो गया रहा। हाँ हाँ, मेरे लोग में लड़के लोग नहीं देखते ना, बस अच्छा। फोटो खींच के आ जाते हैं, सास लोग आती है अंगूठी पहना देती हैं, बस लड़के लोग नहीं आते हम लोग में कि लड़के पहनाए एक दूसरे को, उस तरह नहीं होता है। बस फोटो में देख लिए थे, वो दुबई में रहते थे, बस हो गया था। इनसे अच्छे थे कि नहीं मीडियम में थे? नहीं, इनसे ज्यादा एज भी थी और मुझे पसंद ही नहीं था वो, जबरदस्ती बस घर वाले को पसंद था, इसके वजह से शादी करवा रहे। मतलब पैसा बहुत था, दुबई में रहते थे, इसके वजह से कि घर में अच्छा है, पैसा वैसा भी कमाता है, इसके वजह से शादी कर देते हैं। आप ये साड़ी पहन ली हैं, हिंदू धर्म के रीति रिवाज अपना ली हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम धर्म के मौलाना हो तो ऐतराज जता रहे होंगे, कह रहे होंगे कि मतलब कि एक मुस्लिम लड़की हिंदू बन गई, धर्म परिवर्तन से भी जोड़कर देख रहे होंगे कुछ लोग। जी, सब लोग बहुत बुरा मानते हैं, वीडियो भी बने, बहुत मुस्लिम लोग कमेंट भी करते हैं कि गलत है, ये सब नहीं करना चाहिए, से ये सब बोलते हैं, लेकिन मुझे ये सब नहीं लगता। मुझे करना था, मैं कर ली, अब दुनिया को जाए जितना बुरा लगे उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। बस मुझे जो अच्छा लगा वो कर लिए। आपको आपका प्यार मिल गया? जी, मुझे मेरा प्यार मिल गया, बस उससे बड़ी कोई खुशी नहीं है। आप काम क्या करते हैं? काम करते थे वहाँ बंसल भारत कंपनी में, सुपरवाइजर थे मतलब। तो फिर उसके बाद वहाँ से छोड़ कर इनकी दवा हुआ चल रही थी, तो वहाँ पैर ही नहीं ठीक हो रहा था, तो यहाँ फिर लाए गाँव में करवाए हैं इलाज, तो जाकर सही हुआ। तो अभी गए ही नहीं हम लोग कहीं, अब जाने वाले 1 हफ्ते बाद चले जाएंगे दिल्ली। मैडम को साथ लेके जाएंगे, छोड़ के जाएंगे? नहीं, साथ में लेके जाएंगे इनको, किल्ला रहेंगी ना, हमको पता है। हाँ, ये अकेला रहेंगी ना, अकेले ना रही हैं? तो यहाँ का वहाँ कैसे काम करी हैं? हाँ, वहाँ काम कैसे करी हैं? तो अलग से रूम ले लेंगे, वहाँ पे रहेंगे, दिन में काम करेंगे, रात में तो आ जाएंगे ना। तो यहाँ का क्या बनाती, क्या खाती हैं? अच्छा, गांव के लोगों का क्या रिएक्शन है यहाँ पे? गांव लोग तो अच्छे से बात करते हैं हम लोग से, अच्छे से रहते, वो लोग को कोई परवाह नहीं, वो सब मतलब कुछ बोलते नहीं है, बोलते तुमको रहना है साथ में, बस अच्छे से रहो, जो भी आता है यही बोलता है, आ गई हो अब अच्छे से रहना बस। अच्छा, यहाँ मुस्लिम परिवार भी होगा आज अगल बगल? यहाँ नहीं, दूर पे। तो ऐतराज जताते होंगे ना? मालूम नहीं, मैं गई नहीं कभी, बस यहीं पे रहती हूँ, बस काम लगा तो लालगंज जाती हूँ और कहीं जाती ही नहीं। बाजार कौन जाता है? हम जाते हैं। बाजार भी तो जा ही रहे थे सर। अच्छा, बाजार जा रहे थे। क्या खरीदते, क्या लाते हैं बाजार से? अरे इनके लिए बर्गर लाना था। हाँ, बर्गर खाती हैं क्या? बर्गर, चाउमीन, रोल, बर्गर, मतलब घर में भी बना लेती हूँ, लेकिन जब कुछ बनाने का मन नहीं रहता तो बाहर से भी मंगा लेती हूँ। नहीं, हर चीज घर ही पे बनाती हूँ। घर देख सकते